नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, केला, हरी मिर्च, सरसों, उड़द और धनिये की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मंडियों में सामान्य रही बाजरे की आवक। 18,000 हेक्टेयर में हुई रबी बाजरे की खेती। आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं बाजरे की। देश में इस साल बाजरे की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बाजरे की उपज 92 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं चालू रबी सीजन के दौरान बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। हालांकि बाजरे का रकबा रबी फसल वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रहा है। बाजरे के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 16,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 92,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। वहीं बात बाजरे की बुआई की करें तो रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान बाजरे की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। हालांकि बीते कुछ समय से आगे चल रहे बाजरे के रकबे में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुआई का रकबा 20,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की मंगरोल मंडी में 25 फरवरी को बाजरे का भाव रहा 2,100 रुपए। 26 फरवरी को इसके भाव में 300 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव हो गया 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव दोनों दिन यानी 25 और 26 फरवरी को 3,050 रुपए पर बना रहा। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 फरवरी को बाजरे का भाव था 1,815 रुपए। 26 फरवरी को इसके सौदे 11 रुपए लुढ़क कर 1,804 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 25 फरवरी को बाजरे का भाव रहा 1,770 रुपए। 26 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,760 रुपए। इसी तरह राज्य की बहजोई मंडी में बाजरे के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 26 फरवरी को बाजरे का भाव 15 रुपए टूटकर 1,775 रुपए से 1,750 रुपए हो गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की एमएसपी 2,150 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की एमएसपी 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो देश की कई मंडियों में बाजरे के भाव में नरमी का रुख देखा जा रहा है। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे और मंडियों में जो बाजरे की आवक है वो सामान्य फिलहाल बनी हुई है। अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो मंडी भाव पर अपनी नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। देश से बढ़ा फलों का निर्यात, केले की उपज में बढ़त की उम्मीद। हरी मिर्च की पैदावार में इजाफा, मंडियों में सामान्य रही आवक।
आइए अब बात करते हैं फलों की। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी हुई है। बीते 5 सालों के दौरान देश से इतना फलों का निर्यात पहली बार हुआ है। वहीं बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर फलों के भाव पर पड़ता दिख सकता है। पेश है केले के कारोबार पर एक खास रिपोर्ट। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल फलों का निर्यात देश से सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से ये पता चला है कि साल 2016-17 में फलों का निर्यात 4,974 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 के दौरान 4,913 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2018-19 के दौरान फलों के निर्यात में 625 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 5,538 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान फलों का निर्यात 5,496 करोड़ रुपए का ही हो सका है, जबकि साल 2020-21 के दौरान फलों के निर्यात में 172 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। देश से फलों का निर्यात 5,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। इस साल देश में कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं कुछ फलों की उपज में इस साल खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि कुछ फलों की पैदावार में कमी आ सकती है। खासतौर पर केले की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार केले की पैदावार साल 2020-21 के दौरान 7,82,000 टन बढ़कर 3,33,79,000 टन होने का अनुमान है। इस दौरान मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो मंडियों में केले के भाव कुछ इस तरह रहे। केरल की पुल्लेपल्ली मंडी में 25 फरवरी को केले का भाव रहा 3,100 रुपए, जो कि 26 फरवरी को 200 रुपए गिरकर 2,900 रुपए हो गया। वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में केले की खरीद फरोख्त स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 25 और 26 फरवरी को केला 2,600 रुपए के स्थिर भाव पर बिका। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केले के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए। यहाँ 25 फरवरी को इसका भाव रहा 1,500 रुपए, जो कि 26 फरवरी को भी 1,500 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की लखनऊ मंडी में केले की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 26 फरवरी को केले का भाव 10 रुपए गिरकर 2,310 रुपए से 2,300 रुपए हो गया। जी हाँ, तो फलों के निर्यात में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है और खासतौर पे केले के बाजार के बारे में अगर हम देखें तो कुछ मंडियों में इसके भाव में थोड़ी नरमी देखी गई है। हालांकि मंडियों में आवक सामान्य बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, फलों की बात चल रही है तो आइए अंगूर के मंडी भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अंगूर का भाव रहा 9,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा के शहजादपुर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे 4,750 रुपए पर हुए, तो वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हरी मिर्च और सरसों की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हरी मिर्च की। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन में हरी मिर्च की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। शनिवार को मंडियों में हरी मिर्च की आवक सामान्य रही। हरी मिर्च के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। मिर्च में तीखापन इसमें पाए जाने वाले कैप्सेसिन के कारण होता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वहीं इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा महज 41,19,000 टन ही रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर जिन मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची, वहां इसका कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को मंडियों में हरी मिर्च के भाव कुछ इस तरह रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में हरी मिर्च की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 25 और 26 फरवरी को इसका भाव 10,500 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी 25 और 26 फरवरी को हरी मिर्च की खरीद 6,500 रुपए के स्थिर भाव पर हुई। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 25 फरवरी को हरी मिर्च का भाव रहा 4,500 रुपए, जो कि 26 फरवरी को भी 4,500 रुपए पर टिका रहा। जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में हरी मिर्च के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 25 फरवरी को इसका भाव रहा 3,450 रुपए, जो कि 26 फरवरी को 50 रुपए बढ़कर 3,500 रुपए हो गया। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 1,58,000 टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 8 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 16,47,802 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 18,06,659 टन का हुआ था। तो देश की कई मंडियों में हरी मिर्च के भाव में एक स्थिरता देखी जा रही है और मंडियों में सामान्य आवक बनी हुई है। वहीं पैदावार की बात करें तो हरी मिर्च के पैदावार में इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में हरी मिर्च के भाव पर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको संतरे के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में संतरे का भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 8,200 रुपए। तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 2,000 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में संतरे का भाव रहा 4,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पपीते के मंडी भाव में। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे सौदे हुए पपीते के। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। इसके अलावा महाराष्ट्र की पुणे मंडी का रुख करें तो यहाँ पर 600 रुपए के दर पर सौदे हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए। माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र की पुणे मंडी और राजस्थान की जोधपुर मंडी में 900 रुपए भाव दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरसों की। इन दिनों देश भर में दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दुगने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हो रही है। रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी तक सरसों की बुआई 18,51,000 हेक्टेयर बढ़कर 91,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 73,12,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बात सरसों के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में सरसों का भाव रहा 6,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए।
जबकि उत्तर प्रदेश की ही गोंडा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,880 रुपए पर हुए। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे उड़द का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द की। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं बात उड़द के हाजिर भाव की करें तो एगमार्ट नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में उड़द का भाव रहा 8,750 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द 8,050 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की ही महोबा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,160 रुपए पर हुए। वहीं चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक उड़द की बुआई 8,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 8,33,000 हेक्टेयर रहा था। जी हाँ, तो दलहन में ये तो बात हुई उड़द की, और आगे बढ़ते हैं। अब बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में गाजर के हाजिर भाव किस तरह से दर्ज किए गए, कैसे हुए सौदे, आइए नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी पर सबसे पहले यहाँ गाजर का भाव रहा 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की सूरत मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर 1,100 रुपए पर सौदे हुए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,060 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में प्याज के हाजिर भाव किस तरह रहे। गुजरात की सूरत मंडी की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 2,600 रुपए पर हुए और इसी राज्य की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 2,700 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब मसालों में बात करते हैं धनिया की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान धनिये के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल धनिये का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया है।
आगे बढ़ते हैं और धनिये के हाजिर भाव की बात करते हैं। एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की भणवद मंडी में धनिये का भाव रहा 6,500 रुपए। इसी राज्य की मंगरोल मंडी में इसकी खरीद 9,000 रुपए पर हुई। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिया 11,500 रुपए के दर पर बिका। जी हाँ, ये तो बात हुई धनिये की, जिसकी बहुत ही अच्छी मांग निकल कर आ रही है। खास तौर पर वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये की अच्छी खासी मांग है और इसका असर जो घरेलू बाजार है वहां भी धनिये की कीमतों पर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब काजू की। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो कमी का अंदेशा है और इसका असर काजू के भाव पर भी पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई और निर्यात 4,579 करोड़ रुपए रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। हालांकि इस साल काजू के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। साल 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। आपको बता दें कि इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो साल 2019-20 के दौरान उपज 7,03,000 टन ही रही थी। यानी काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है। एक तरफ जहां काजू की पैदावार में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं पर इसके जो मांग है उसमें कुछ कमी देखी जा रही है। निर्यात मांग में फिलहाल कुछ कमी देखी जा रही है और इन बातों का असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर जरूर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि आलू के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की। यहाँ आलू का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। बात इसी राज्य की सूरत मंडी की करें तो यहाँ सौदे 1,037 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में सौदे 800 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। यहाँ पे भारतीय गौवंश जो है हम रखते हैं। 750 गौवंश है, गिर, साहिवाल, थारपारकर। अभी भारत सरकार द्वारा जो कि अभी पहले फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, अभी उसको भारत सरकार ने पशुपालन के लिए भी लागू कर दिया है। मैं पूछना चाहूँगी कि अगर हम ये क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या गारंटी देनी होगी? मात्र अगर उसके पास पशु हैं तो उसको कोई भी जमानत नहीं देनी है, उसको 160 तक जो है लोन स्वीकृत हो रहा है। तो इस क्रेडिट कार्ड से लेने से हमें क्या व्यवस्था मिल सकती है? इससे केसी से संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है, जो नियम है, जो उनको बैंक की जो शर्तें होती हैं, वो क्या क्या ज़रूरत होती है, तो हम मतलब एक आसान भाषा में पशुपालक को समझा देते। देखिए दूरदर्शन किसान पर चौपाल चर्चा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1 मार्च मंगलवार सुबह 9 बजे। वजन में कमी आना, अधिक भूख और प्यास लगना, आंखें कमजोर होना,
बार बार पेशाब और जल्दी थकावट होना हैं ब्लड शुगर बढ़ने के लक्षण। डायबिटीज से जुड़े हर सवाल, डायबिटीज यानी मधुमेह, लक्षण, कारण और बचाव। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। आज से हम ट्रेन में करेंगे चुनावी चर्चा, बात करेंगे उन मुद्दों की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। पहले की जो सरकार थी और अब जो मौजूदा सरकार है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? दिन रात का अंतर है। सड़कों का जाल इतना बिछा दिया है, आप कहीं से कहीं भी जाओ तो सड़कें बहुत अच्छी है। लोग बाग चाहे तो जिस योजना को चाहेंगे उस योजना का फायदा उसको मिलेगा। जो जागरूक है उनको फायदा मिल रहा है। आवास विकासी के तहत हमें बेनिफिट मिला है। अब तो चोरी जारी छूट रही है। यहाँ जो अब क्राइम जितना चल रहा है, क्राइम खत्म है सब। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। टीवी के साथ बदलते